28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा टकराव शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या। इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई एक सीधे मैसेज से जो ईरान के लोगों के लिए था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर यह बड़ा हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम था एपिक फ्यूरी। इसका ऑफिशियल मकसद था ईरान के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को खत्म कर देना। हमलों की पहली वेव में इन सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया गया। एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक में तेहरान में हो रही एक हाई लेवल मीटिंग पर हमला किया गया। यूएस और इजरायली अधिकारियों ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नामों के मारे जाने का ऐलान किया। ईरान ने भी फौरन पलटवार किया, पूरे रीजन में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे। इन जवाबी हमलों से ईरान की पहुंच साफ दिखी। उन सभी देशों पर हमला हुआ जहां अमेरिकी फौजें मौजूद थीं। सोचिए, सिर्फ यूएई ने ही पहले 24 घंटों में 346 मिसाइलें और ड्रोन हमले रोके। इसके बाद ईरान ने दुनिया के एक अहम एनर्जी सप्लाई रूट को बंद करने का ऐलान कर दिया। ये है हॉर्मुज़ जलमरूमाध्य, दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट। पूरी दुनिया में जितना तेल जहाज़ों से जाता है उसका करीब 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। लेकिन सवाल ये है कि यह हमला डिप्लोमेटिक बातचीत के ठीक बाद आखिर हुआ क्यों? मतलब 2 हफ्तों से भी कम वक्त में बात उम्मीद से सीधे जंग तक पहुंच गई। तो एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ खाड़ी में एक बड़ी हमलावर फोर्स तैयार हो रही थी। पर सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ हवाई हमलों से ईरान में सत्ता बदली जा सकती है? एक्सपर्ट्स को इस पर शक है। उनका मानना है कि IRGC की जड़ें किसी एक लीडर से कहीं ज्यादा गहरी हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि IRGC सिर्फ मिलिट्री फोर्स नहीं, बल्कि एक पूरा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पायर है। तो इस नई जंग का दुनिया भर में तुरंत क्या असर हो रहा है? मिलिट्री से लेके इकोनॉमी और ग्लोबल अलायंस तक इसका असर बहुत बड़ा और दूर तक फैलने वाला है। अमेरिकी एयरफोर्स पहले से ही चुनौतियों से जूझ रही थी और अब ये जंग हालात को और मुश्किल बना देगी। इस लड़ाई से वॉशिंगटन का ध्यान और रिसोर्स बटेंगे, जिसका फायदा रूस जैसे देशों को हो सकता है। तो क्या अमेरिका के लिए असली चुनौती ईरान नहीं, बल्कि लंबे युद्ध के लिए चीजें बनाने और खरीदने की अपनी ही काबिलियत है?